बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अगर आप 2025 में क्लास 10th में हैं और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीक़ा से करना चाहते हैं साइंस की और विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों की, तो दोस्तों आप सही चैनल पर आए हैं। हम आपको पूरी साल भर साइंस की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कराएंगे, नोट्स भी बनवाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी फ्री में, बिल्कुल फ्री में दोस्तों कर सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 10th है ये, ठीक है ना, साइंस की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। स्टार्ट करने से पहले बात आती है दोस्तों सबसे पहले कि हमारी जो क्लास 10th होती है इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और पर्यावरण वाले, आपके एनवायरमेंटल वाले, ठीक है ना, 4 भागों में डिवाइड होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये तो आपको केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करनी है हमको, ठीक है ना। फिजिक्स करेंगे, फिर बायो करेंगे, फिर लास्ट में हम पर्यावरण वाले करेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले इसका। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 30 तक दोस्तों, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक आपको याद कर लेना है बच्चों, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी सारी केमिस्ट्री होती है बच्चों, वो 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांकों पर ही आधारित होती है। इसके प्रतीक याद रखने हैं और इसकी संयोजकता मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से निकालते हैं। प्रतीक, परमाणु क्रमांक याद रख लोगे बच्चों, तो आप जो क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से भी परमाणु क्रमांक होते हैं। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको परमाणु क्रमांक बताऊंगा, उनकी संयोजकता निकालना भी बताऊंगा, किस प्रकार से हम इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। फिर रासायनिक सूत्र बनाना भी मैं आपको सिखा दूंगा दोस्तों। बस कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, कुछ शब्द होते हैं जो आपको केवल याद रखने हैं। सबसे पहले बात आती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके बच्चों, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है हमारी कि जो ये आपको बिंदु दिख रहा है ना दोस्तों, ये हो जाता है हमारा नाभिक, ठीक है ना, परमाणु का नाभिक हो जाता है एक तरह से ये। तो नाभिक के दोस्तों चारों ओर क्या घूमते हैं, हमारे कक्षक होते हैं और इनको हम कोश भी बोल सकते हैं। तो ये एक कोश हो जाता है दोस्तों, और फिर ये हो जाता है हमारा दूसरा कोश, फिर होता है दोस्तों हमारा तीसरा कोश। ओके, और ये हो गया हमारा चौथा। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक आपको? नहीं ना। तो देखिए स्टार्टिंग क्या करते हैं कि ये जो होता है हमारा होता है दोस्तों के, ये होता है हमारा एल, और ये होता है हमारा एम, और ये होता है हमारा एन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इनको बोलते हैं कोश, ठीक है ना। किनको? के, एल, एम, एन, ठीक है ना बच्चों। ये लीजिए कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, नीचे में लिख देता हूं आपके लिए अलग पेन से। ये देखो, इसको बोलते हैं बच्चों एस, इसको बोलते हैं एस पी, और इसको बोलते हैं एस पी डी, और इसको बोलते हैं एस पी डी एफ बच्चों। ओके ना। यानी कि बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये तो दोस्तों हमारे कोश हो गए। अब इनको क्या बोलेंगे हम? तो इनको बच्चों हम बोलते हैं कक्षक, कक्षक, ठीक है ना। जैसे कि आप मकान होता है आपका, तो ये तो हो गया हमारा बच्चों मकान। कोस वाला तो क्या हो जाता है बच्चों, हमारा मकान हो जाता है। और जो ये कक्षक होते हैं ये हो जाते हैं आपके कमरे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको समझना है दोस्तों कि ये तो हो गया हमारा मकान और इसके अंदर हो जाते हैं कमरे। अब देखिए कितने मकान हैं, 1 2 3 4, 4 मकान है बच्चों। ओके, और देखिए ये जो मकान है हमारा, भाई किसी के कमरे में 2 कमरे होते हैं, किसी मकान में 2 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, जो ये कोश है इसको हम मकान बोल सकते हैं, और इसमें क्या है हमारे कक्षक हैं, यानी कि कमरे हैं बच्चों। अब देखिए जो ये हमारा के वाला क्या है, जो मकान होता है, इसमें बच्चों एस कक्षक होता है, यानी कि एक कमरा होता है किसना, एस वाला।
अब देखिए एस कच्चा है यानी एस कमरा है बच्चों, तो इसमें बात आती है बच्चों एस में। एस क्या होगा, तो इधर एस है बच्चों ये हमारा, ठीक है ना, और इधर क्या है फिर पी है, और इधर में डी है इसमें, ठीक है ना, और सब में एफ है। तो ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो एस तो बच्चों आप सभी में है, पी इन तीनों में है, डी केवल इस या में और इसमें है, एफ केवल एक में है। तो बात आती है बच्चों, देखिए जो ये एस होता है ना बच्चों, इसमें केवल दो कुर्सियां या सीट हैं बच्चों, ठीक है ना, कितनी है हमारी, दो सीटें हैं, ठीक है ना। और पी जो है इसमें कितनी है हमारी, 6 सीट हैं दोस्तों, और डी में कितनी होती है हमारी, 10 सीटें होती हैं, और एफ में होती हैं 14 सीटें दोस्तों। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो एस है हमारा, इसमें दो कुर्सियां या केवल दो सीट रहते थे, बोल सकते हैं ना, कमरे में दो कुर्सियां रखी हुई हैं। तो एस वाले में दो कुर्सियां हैं, पी वाले में 6 हैं, डी में 10 हैं, एफ में 14 हैं बच्चों। ओके, इतना आपको समझ में आ गया ना कि भाई एफ वाला जो कमरा है उसमें 14 कुर्सियां रखी हुई हैं, यानी कि हम उन पर 14 लोगों को बैठा सकते हैं। इसमें 10, इसमें 6, इसमें 8। ओके, अब बात आती है, देखिए बच्चों एस किस किस में है, इसमें 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 यानी सारे में है। तो इसकी जो दो दो सीटें हैं बच्चों, ये वाली, तो ध्यान देना है आपको। देखिए इसमें एस भी है, पी है, डी है, एफ है। तो आप संभालेंगे कि इसमें कितने बच्चे बैठ जाएंगे टोटल, ठीक है ना, टोटल कितने होंगे। अब देखिए सीट में दो है, इसमें भी, इसमें 6 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 14 हैं। तो आपसे पूछ ले कि एन कोर्स में, ठीक है ना बच्चों, एन कोर्स में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो आपको गणा कर देना है कितना, देखिए आपको बता देना है 14, 10, 24, 30, 2, 32। तो आप बता देंगे इसमें कितने बैठेंगे, 32 बैठते हैं। ओके, और आपसे पूछ ले कि एम में कितने बैठते हैं बच्चों, तो देखिए दोस्तों इधर से मैं लिख देता हूँ, इधर की साइड से, इसमें कितने बैठ गए, 32 बैठ जाते हैं। अब आपसे पूछे कि एम में कितने बैठेंगे, तो 10, 6, 18, 16 और 2, 18। तो इसमें लिख देता हूं मैं 18। अब पी यानी कि एल बारे में कितने हैं, 6 और 2, 8। क्यों, क्योंकि देखिए एस पी हो रहा है ना, इसमें एस पी डी था, इसमें एस पी डी एफ था, तो एस के 2, 6 इसके, तो 8 हो गए। और आपसे पूछ ले बच्चों कि एस में कितने बैठेंगे, तो इस वाले में बैठेंगे बच्चों केवल 2। ओके ना, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये बताइए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, एम में कितने होते हैं, 18 होते हैं, एन में कितने होते हैं, 32 होते हैं। आपसे पूछ ले एस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं, 10, एफ में 14। आपसे पूछ ले कि एसपी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों 2 प्लस 6, तो कितना हो गए 8। ओके ना, कितना हो जाता है बच्चों आपके 2 प्लस 6 यानी कि 8, ठीक है ना। इसमें दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये मैंने इस यानी इसका अंदर लिख दिया है। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको इसी प्रकार से लेता हूँ, देखिए इससे आपको अच्छी तरीका समझ में आएगा। 32 तो बार बारी में, इसमें 18, इसमें 8 और इसमें 2। तो देखिए 8 के 8 के एक ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2 तो इसके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कंफर्म समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम सोडियम का बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों हमारा, परमाणु क्रमांक होता है 11। ओके, अब देखिए तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब देखिए अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षा में किस प्रकार से बांटेंगे। तो देखिए बच्चों, अब देखिए 11 आदमी है हमारे पास, और जगह कितनी है बच्चों, हमारे पास इतनी सारी हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं बैठाना। देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे एस कक्षक भाई, ठीक है ना। कभी भी हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं बच्चों, ठीक है ना, अंदर से बाहर की तरफ बच्चों। ओके ना, इधर से बाहर बढ़ेंगे इस प्रकार से। ओके,
तो देखिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं। ये हमारा एक कक्षक होता है, ये हमारा देखिए इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो 5 फिर 6, ठीक है ना। इसी प्रकार KLMNOP आगे बढ़ते चले जाते हैं इसी प्रकार। ओके बच्चों, अब देखिए 11 हैं तो 1 एस, देख लीजिए बना गया। तो पहला कक्षक का एस है। कितनी सीट है बच्चों, इसमें 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठा लेते हैं। अब भाई ये कक्षक हो गया, इसमें सीट कहाँ बैठालते हैं बच्चों, हम इसके ऊपर बैठालते हैं। ओके ना, तो 1s2, तो 2 सीट कहाँ है हमारी, इसमें 2 बैठ गए। अब आता है अगले में, तो अगले का भी क्या लिखेंगे, 2 है, तो 2 लिख दिया और एस का एस लिख दिया। पी हम पहले बाद में लिखेंगे, पहले एस पे बैठालते हैं। तो 2s2, अब 2p, अब देख लीजिए 2s लिख दिया, तो 2p किसका है, हमारा 2 वाले कक्षक का है, क्योंकि p इसमें भी है और p इसमें भी है। तो 2 किस में आ गया बच्चों, हमारा 2p, इसमें कितने होंगे हमारे 6, तो सीधा सीधा लिख दिया हमने बच्चों 6। ओके, कितने हो गए देखो, 2 4 6 10 हो गए, ठीक है ना। अब फिर भी एक बच रहा है, तो हम आगे वाले में चलेंगे। इसमें क्या है, एसपीडी है। तो सबसे पहले हमारा बच्चों एस में आता है, फिर पी में आता है, फिर डी में आएगा, फिर एफ में आएगा। तो एस लेते हैं किसका, 3 का, तो 3 एस, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये लिख दिया हमने 1 बच्चों। ओके, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, ठीक है ना। आगे ना आपको समझ में इसी प्रकार देखिए बच्चों, एक होता है हमारा 18 नंबर पर आर्गन बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है आर्गन, ओके। तो देखिए आर्गन हम किस प्रकार से याद रखते हैं, 18 हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, 18 पर आर्गन है। तो इसके 18 भरने हैं बच्चों। देखिए पहले में भरना है हमको 2, तो 1s2, ठीक है ना, आर्गन का AR बराबर 1s2 कोमा 2s2। ओके, क्योंकि इसमें में आगे ना, फिर इसका P भी तो है हमारा बच्चों, यहाँ तक सेम दिख रहा है आपको, 2p6, ठीक है ना, 10 हो गई, कोमा 3 वाला 3s2 कोमा 3p। अब p में 6 बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 6, देखिए 2 और 6 8, ठीक है ना, 8 और 10 18, कंप्लीट बच्चों, ये हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इनका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों आप 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से लेके जो 120 तत्व हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अदना इतना आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एक और बता देता हूँ मैं आपके लिए, इसी प्रकार जैसे देखिए बच्चों, हमारा 8 पे होता है ऑक्सीजन, उसका सूत्र होता है O2, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ऑक्सीजन का 8, तो 1s2, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 में। अब 2s2 और 2p, अब देखिए बच्चों, एक यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बच्चों हमारे पास कितने, 4 बच रहे हैं, और इसमें बैठा सकते हैं हम 6। तो इसमें अब 4 की तो क्या है बच्चों, हमको 6 बैठा सकते हैं, 2 की कमी है कि नहीं है, तो केवल हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, अभी भी अधूरा है, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा अधूरा। और भी इलेक्ट्रॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन 10 होते तो इसमें ही आ जाते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। ओके बच्चों, ये करेक्ट है बिल्कुल आंसर हमारा। इसी प्रकार आप देखिए ये 8 का है, अगर 9 होते तो इसमें 5 हो जाते, अगर 10 होते तो इसमें 6 हो जाते, अगर 7 होता तो इसमें 3 होते बच्चों, ठीक है ना, एक घट जाता एक बढ़ जाता। आया ना बच्चों आपको समझ में। इसी प्रकार देख लीजिए इधर, इधर ये क्या है हमारा 11 का है, अगर 12 होते तो 2 हो जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 13 होता तो इधर जुड़ जाता 3p, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसको आपने कॉपी में लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में बच्चों, पार्ट 2 क्या, कि 1 से 30 तक के तत्व कौन कौन से हैं उनको लिखेंगे, उनकी परमाणु संयोजकता निकालना सीखेंगे, प्रतीकों को याद करना सीखेंगे, ओके, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे पूरे के पूरे का, 1 से 20 तक के इनका निकालेंगे,
फिर आपको जब क्लास 11th में आएंगे तब 21 से लेके 30 तक का सिखाया जाएगा, तो ठीक है ना। केवल आपके में 1 से 20 तक है। अगर आप ज्यादा सीखना चाहोगे तो वह आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 11th में अगर आप साइंस लेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो पर कमेंट भी करना है, लाइक कर देना है अगर आपके मन में हो तो बच्चों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे भी वो भी आप इसकी तैयारी कर सके। इसके बच्चों नोट्स बनने हैं, ठीक है ना। केवल आपको इसी प्रकार का चित्र बनाना है, इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से दलील लिखना है बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना है, जिससे क्या होगा आपके कॉपी में लिख लेना है। इसी प्रकार से नोट्स बनेंगे हाथ की हाथ बच्चों। जो नोट्स नहीं बनेंगे उनको आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो हमारा चैनल है दोस्तों एनके सर विद्यापीठ, यही हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, और इंस्टाग्राम आईडी पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसको टॉपिक को कराओ या इस टॉपिक को कराओ। अगर आप चाह नहीं तो बच्चों कमेंट में ही मुझको बता देना है कि सर इस वाला टॉपिक को हमको दोबारा समझा दीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।